वेलकम बैक फैमिली। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ घर पर रेस्टोरेंट जैसा बीफ कोरमा बनाने का बहुत ही आसान तरीका। ये रेसिपी इतनी सरल है कि कोई भी इसे बना सकता है, चाहे आप खाना बनाने में नए हो या आप पहले से खाना बना रहे हो। इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और चीजें भी आसानी से मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो को हमेशा की तरह कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी, वो भी फ्री में। रेसिपी के लिए 1 किलो बीफ का हड्डियों वाला गोश्त ले लीजिए। ये देखिए मेरे पास बोटी भी है और हड्डी भी है। इन्हें लेकर अच्छी तरह से साफ धो लें और इसका पानी पूरी तरह से निथार लें। 300 ग्राम प्याज को मैंने बारीक बारीक स्लाइस में कट कर लिया है और 100 ग्राम यहाँ पर मैं ले रही हूँ दही। कटोरी से नापेंगे तो ये 1 कटोरी के बराबर है। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गोश्त में 1 चम्मच नमक और 1 टेबल स्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छी तरह से गोश्त में मिला लीजिए। मैं आपको मसाले का एक ऐसा मिक्सचर दूंगी जिससे आपके बीफ कोरमे को एक अनोखा और मजेदार टेस्ट मिलेगा। प्लस गोश्त को मेरिनेट कैसे किया जाए जिससे वो अंदर से रसीला और बाहर से नरम हो जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक लगाकर गोश्त को हम आधे घंटे के लिए साइड में रख देंगे। इससे गोश्त की जो स्मेल है वो खत्म होगी। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक प्रेशर कुकर। इसमें डाल देंगे हम दही। कैसी ग्रेवी बनाने की विधि सिखाऊंगी जो इतनी टेस्टी और मलाईदार होगी कि आप अपनी उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। लोग कहते हैं कोरमे को देग में बनाया जाए तो बहुत मजेदार बनता है, और देग ना हो तब। तो आज मैं आपको कोरमा प्रेशर कुकर में बनाकर बताऊंगी और इसके टेस्ट में बिल्कुल भी फर्क नहीं आएगा, बल्कि ये देग के कोरमे से भी ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगा, ये मेरी गारंटी है। आप मुझे याद रखेंगे। तो दही में हम डाल देंगे यहाँ पर 1/4 चमचा लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सभी चीजें हम चाय के चम्मच से नाप कर लेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच घर का बना हुआ गरम मसाला पाउडर। इसका लिंक आप कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, और आप चाहें तो बाजार का कोई से भी ब्रांड का गरम मसाला ले सकते हैं। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन और नमक लगा हुआ गोश्त, और गोश्त डाल करके हाथों से इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, जिससे मसाला जो है गोश्त में अच्छी तरह से भिद जाएगा। मसाले मिलाने के बाद इसमें हम डाल देंगे आधा कटोरी देसी घी। देसी घी के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो इसमें तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और घी डालने के बाद इसे हम हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे गरम मसाले। यहाँ पर मैं ले रही हूँ आधा चाय का चमचा काली मिर्च, 2 स्टिक मैंने ली है दालचीनी की, और 2 बे लीफ, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, और साथ में ले रहे हैं 3 लौंग। ये एक साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 बड़ी इलायची, 6 छोटी इलायची और थोड़ी सी जावित्री। ये तीनों चीजें हम एक साथ मिलाकर पीस लेंगे और एक खुशबूदार मसाला इसका बनाकर तैयार कर लेंगे। शामिल किए हुए गरम मसाले हम कुकर के गोश्त में डालेंगे। तो इलायची के छिलके इसे खोल लें और फिर डालें, और सारे गरम मसाले एक साथ डाल करके इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी कोरमे में जब ये बनकर तैयार होगा। और इस गोश्त को हम रख देंगे पूरे 1 घंटे मेरिनेट के लिए, जिससे मसाले इसमें अच्छे से भिज जाएंगे और ये अच्छे से थोड़ा टेंडर हो जाएगा। तो इसे कवर कर दें और रख दें। इसके बाद गैस चालू करें। इस पर एक नॉन स्टिक पैन रख दें। इसमें हम आधा कटोरी डेसिकेटेड नारियल डालकर ड्राई रोस्ट करेंगे धीमी आंच पर। तो इसे लगातार चलाते हुए रोस्ट करना है, जिससे नारियल जो है जल्दी से सिक जाएगा और लाल हो जाएगा। तो इसे एक साथ चलाते हुए हमें रोस्ट करना है। नारियल रोस्ट हो गया है, आप देख पा रहे होंगे हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी पैन में हम आधा कटोरी मखाना डाल करके इसे भी ड्राई रोस्ट करेंगे। मखाने को अच्छा कुरकुरा होने तक रोस्ट कर लीजिए। ये देखिए ये रोस्ट हो गए हैं। एक मखाने को हाथ से इसे तोड़ कर देखिए, ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गए हैं। मखाने को एक प्लेट में निकालेंगे। इसी पैन में हम तेल डालेंगे और गरम करेंगे। इसमें हम प्याज डालेंगे और प्याज को सुनहरा फ्राई कर लेंगे। आप चाहते हैं कि प्याज हमारी बहुत ही क्रिस्पी और सुनहरी फ्राई हो तो तेल का टेम्परेचर हाई होना चाहिए। तेज तेल गरम कर लें, फिर इसमें प्याज डालकर फ्राई करेंगे। बहुत अच्छी प्याज फ्राई होगी। देखिए प्याज बढ़िया सी ब्राउन फ्राई हो गई है। इसे हम झारे से निकालेंगे और एक्स्ट्रा तेल जो है पैन में ही निथार लेंगे। प्याज को झारे से इसे फैला दें प्लेट में, जिससे ये ठंडी होकर बढ़िया सी क्रिस्पी हो जाएगी। अब तली हुई प्याज, रोस्टेड मखाने और डेसिकेटेड नारियल को एक साथ मिक्सी के जार में डाल करके हम पीस लेंगे। तो इसमें हमें पानी वगैरह नहीं मिलाना है, इसे हमें सूखा ही पीसना। तीनों चीज़ों को मैंने ड्राई पीस लिया है। ये देखिए इसे हम साइड पर रखेंगे। अब हम क्या करेंगे कि ये जो मेरीनेट किया हुआ गोश्त है ना, इसे रखे हुए 1 घंटा हो गया है, अच्छे से मेरीनेट हो गया है। तो गैस को चालू करेंगे और कुकर को सीधा हम गैस पर रख देंगे। अब शुरू शुरू में बीफ कोरमे को ऐसे चलाते हुए
3 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे, जिससे जो इसमें दही है उसके फटने के चांसेस कम हो जाएंगे। 3 मिनट के बाद जब ये इंश्योर हो जाएगा कि दही अब नहीं फटेगा, अच्छे से भुन गया है, तो आंच को धीमा कर देंगे और गोश्त को नरम होने और गलने तक भून लेना है। यहाँ पर गोश्त को भूनते हुए 10 मिनट का समय हो गया है और आप देख रहे हैं दही ने और गोश्त ने पानी छोड़ दिया है। इसमें हमें अलग से पानी डालने की ज़रूरत फिलहाल नहीं पड़ेगी। और अगर आपको जल्दी है तो इस स्टेज पर इसे चला लें और कुकर का ढक्कन लगाकर गोश्त को गलने तक पका लें। इसके बाद इसकी अच्छी सी भुनाई कर लें। ऐसा करने से आपका आधा सा समय बच जाएगा, प्लस कोरमे के टेस्ट में कोई भी फर्क नहीं आएगा, बहुत टेस्टी बनेगा। या फिर जिस तरह से मैं भून रही हूँ इस तरह से भून ले। तो मैंने कोरमे को धीमी आंच पर 1 घंटे तक अच्छे से भून लिया है और ये अच्छी तरह से गल गया है। एक पीस में आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए गोश्त अच्छे से गल गया है। अब क्या करना है, इसमें जो हमने प्याज, मखाने और नारियल पीस कर रखे थे ना मिक्सी में, वो डाल देना है एक साथ और अच्छे से इसे मिला लेना है। ये चीज़ें डालने के बाद ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, तो इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे, अच्छे से मिलाएंगे और इसकी फिर से 5 मिनट तक बढ़िया सी भुनाई करेंगे। इससे कोरमे में मसाले का बहुत अच्छा टेस्ट उतरेगा। जितनी अच्छी भुनाई की जाएगी कोरमे की, इतना ही अच्छा टेस्ट आएगा कोरमे में। तो इसे कवर करेंगे और 5 मिनट तक धीमी आंच पर इसे हम भून लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और कोरमा अच्छे से भुन गया है, आप देख पा रहे होंगे। इसमें हम थोड़ा नमक मिलाएंगे। नमक मुझे कम लग रहा है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालना। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे खुशबू वाला मसाला। जो मसाला मैंने अलग से निकाला था ना, इलायची, जायफल और जावित्री, तीनों को मैंने पीस लिया है। ये डाल करके अच्छे से मिला लेंगे और साथ में हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ पुदीना और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। दोनों चीज़ों से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसमें अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद कुकर को ढक्कन से कवर करें और गैस को बंद कर दें। 2 मिनट के लिए इसे गरम गैस पर रखकर छोड़ दें। अच्छे से ये सेट हो जाएगा और मसाले की इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। तो बीफ कोरमे को सर्व करने की बारी आ गई है और आप देख पा रहे होंगे इसका टेक्सचर, इसका मसाला कितना दानेदार है और खाने में भी ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। गर्मा गर्म फुल्का, पराठा, रोटी, चपाती सभी के साथ बहुत मज़ेदार लगता है और चावल के साथ तो सबसे बेस्ट हो जाता है। अगर आप बीफ कोरमे की टेस्टी और आसान सी रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो ये बीफ कोरमे की रेसिपी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आज ही इसे आजमाएं और मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।